ओम शीतलाय नमः। नमस्कार भक्तगण, आप सभी पर माता शीतला की कृपा बनी रहे। आज चैत्र मास की सप्तमी तिथि है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना की जाती है। पूजा आराधना के दौरान उनकी कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए आज शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला से जुड़ी हुई कुछ बातें और उनकी पौराणिक कथा सुनते हैं। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे शीतला सप्तमी या बसौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में माता शीतला को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। माँ शीतला ठंडक प्रदान करने वाली देवी कही गई हैं। कहते हैं इनकी उपासना से आरोग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत आज यानी 1 अप्रैल को मनाया जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं माँ शीतला की यह पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पावन पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं को इतने समय बाद संतान हुई थी कि उससे बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार था। अब शीतला सप्तमी के दिन ठंडा खाना खाया जाता है। तो दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता का भजन गाने लगी और दोनों बहुएं वहां से बच्चे का बहाना लेकर कि बच्चे भूखे हैं, उन्हें दूध पिला कर आती हूँ, वह यह बहाना बताकर घर आ गई। दोनों ने घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं को खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जाकर जगा दो और कुछ खिला पिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे मरे हुए थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुना और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। और यह कहकर सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष मिला जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थी जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जू थी। बहुएं काफ़ी थक गई थी, वह भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई। इसके बाद दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं को निकल जाने पर उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि तुम्हारे जू निकालने से मेरे मस्तक पर शीतलता का अनुभव हुआ है, और कहने लगी कि दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता यानी ठंडक किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। तब दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया हुआ ही तो लेकर हम मारी मारी भटकते हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुमने दोनों ने गरम गरम खाना खाया है। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदना करने लगी। दोनों ने कहा, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया है। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित हैं, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम दोनों फिर से ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटे को लेकर घर लौट आई और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। हे शीतला माता, आपने जैसे बहुओं पर कृपा करी वैसे सब पर करना। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा।
एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती में मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। वह पानी इतना गर्म था कि शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, उनके शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ आप बैठ जा मेरे पास, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। तब माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है, न बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग ले तू। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को आपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। दोस्तों, यह थी शीतला सप्तमी की पावन कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।